वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल इंग्लिश सॉल्यूशंस। एंड आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। आप मेरी पहले वाले वीडियोस में देख सकते हो, मैंने आपको बता रखा है टेंसेस आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देन प्रेजेंट टेंस है वो आगे आपका डिवाइड कर रखा है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जो पहले वाले 3 है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों आप मेरी पहले वाले वीडियोस में जाके देख सकते हो। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बता रखा था कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये आपका आगे 3 भागों में डिवाइड है, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। आज हम लोग सिर्फ सिंपल के बारे में डिस्कस करेंगे, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, पहले वाले पैटर्न की तरह इसको भी समझते हैं। इसकी पहचान रहेगी रहा है, रही है, रहे हैं, बट इसके साथ साथ आपका टाइम आ जाएगा। ओके, जो हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस किया था उसकी भी पहचान यही होती है, सेम रहा है, रही है, रहे हैं, बट उसके अंदर आपका टाइम नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और अगर मैं ये बोलूं कि मैं 10 मिनट से स्कूल जा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आ रहा है, टाइम 10 मिनट जो आई है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसमें 10 मिनट्स नहीं आई वो सिंपल कंटीन्यूअस है। ओके, पहले मैं इसके रूल डिस्कस करूंगा, उसके बाद एग्जांपल्स में आपको ये क्लियर हो जाएगा टाइम का क्या यूज है। ओके, देखते हैं इसका मेन रूल क्या होता है। इसका मेन रूल होता है अपना सब्जेक्ट प्लस हैज बीन स्लैश हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें मैंने आप लोगों को हैज एंड हैव का यूज बता दिया था। हैज कहाँ यूज होगा एंड हैव कहाँ यूज होगा। आप इसके अंदर देखो, नाम ही देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, हैज एंड हैव हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी, बट उसके अंदर थर्ड फॉर्म आ रही थी, वर्ब की जो फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म थी। इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आ गया। फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, जहां पे भी कंटीन्यूअस वर्ड आएगा वहां पे ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आएगी। ये देख लेते हैं, हैज बीन कहां यूज होगा, हैव बीन कहां यूज होगा, है सिंस जो है आपका ये कहां यूज किया जाएगा, और फॉर जो है ये कहां यूज किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन देखो, आपका फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। तो आई हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ओके, सेकंड पर्सन के लिए क्या रूल है अपना, सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन आपका होता क्या है, यू। तो यू के साथ क्या आ जाएगा, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। थर्ड पर्सन, अपना थर्ड पर्सन क्या होता है, ही सी इट एनी नेम। ही सी इट एनी नेम आपके थर्ड पर्सन है। इसके अंदर इस टेंस के लिए आपका क्या रूल हो जाएगा, ही या फिर सी या फिर इट या फिर कोई भी नाम, एनी नेम। ही सी इट एनी नेम, इसके साथ आपका हैज बीन यूज होगा, हैव बीन यूज नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ही सी इट एनी नेम प्लस हैज
बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। अब फोर्थ पर्सन मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, इंग्लिश में सिर्फ आपके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ पर्सन मैंने सिर्फ इसलिए बना रखा है आप लोगों को रूल अच्छे से डिस्कस कर सकूं, आप लोग अच्छे से समझ सकें। ओके, फोर्थ पर्सन आपका होता है वी एंड दे, वी एंड दे। वी और दे के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, वी एंड दे प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर और उसके बाद टाइम। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं सिंस कहां यूज होगा और फॉर कहां यूज होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने हैज बीन एंड हैव बीन का तो समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फोर्थ पर्सन, इन तीनों के साथ तो हैव बीन यूज होगा, लेकिन जो थर्ड पर्सन है उसके साथ आपका हैज बीन यूज होगा। अब सिंस और फॉर है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश के अंदर हमेशा जहां पे भी टाइम यूज हो टाइम के साथ आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस टेंस की जो पहचान है वो क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसके साथ टाइम आ गया, तो टाइम आ गया तो यहाँ पे सिंस एंड फॉर का यूज होगा। अब सिंस जो है वो कहाँ यूज होगा और फॉर जो है वो कहाँ यूज होगा, वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। सिंस जो होता है फ्रेंड्स, वो आपका किसी भी फिक्स टाइम के लिए यूज किया जाता है। फिक्स टाइम जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं 1972 से इस मकान में रह रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या है, फिक्स टाइम। जहाँ पर भी AM, PM और कोई भी सन, यानी कि 2010, 2016, 2017 कोई भी सन आ जाए, वो सारा का सारा फिक्स होता है। और अनफिक्स होता है, जैसे मैं कह दूं कि मैं 10 मिनट से पढ़ रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम तो आ गया 10 मिनट्स, बट हमें ये नहीं पता कौन सी 10 मिनट, मॉर्निंग की, इवनिंग की, आफ्टरनून की या फिर नाइट की, कौन सी 10 मिनट से ये हमें नहीं पता, तो ये जो है ये आपका अनफिक्स टाइम है। सिंस और फॉर का यूज मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा, एग्जांपल में आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार देख लो, सिंस जो होता है वो यूज होता है फिक्स टाइम के लिए, एंड जो फॉर है वो आपका यूज होता है अनफिक्स टाइम के लिए। ओके, फिक्स टाइम के लिए जैसे मैंने इस एग्जांपल में लिया है 1972, तो ये आपका क्या है, फिक्स टाइम। और जैसे मैंने ये इस वाले एग्जांपल में ले लिया 10 मिनट्स, ये क्या है, अनफिक्स। अब देखो, सबसे लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड आ रहे हैं, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके, बट इसके अंदर टाइम आ रहा है, जैसे इसमें 1972 आ गया, इसमें 10 मिनट्स आ गई, टाइम आ गया, तो ये अब कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इन दोनों के अंदर देखो आप, कहीं पे भी ना तो नहीं वर्ड आ रहा और ना ही इसके अंदर क्या वर्ड आ रहा, तो ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और ना ही ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिंपल सेंटेंस है। कौन से टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के। ओके, सो इसकी मैं आपको इंग्लिश बना के दिखाता हूँ। जैसे कि आपका आ गया वह, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। अभी मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर्सन कौन कौन से होते हैं, तो ही क्या है आपका, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन का जो मैंने रूल बताया है वो इसके अंदर आपको अप्लाई करना है। देखो, वह, ही के बाद मैंने क्या बताया था, हैज बीन, तो ही हैज बीन। हैज बीन के बाद मैंने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, क्या कर रहा है, मकान में रह रहा है, तो लिव के साथ आईएनजी लग जाएगा, LIVE, बट लास्ट में ई आ रहा है तो हम ई को हटा के आईएनजी लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैज बीन लिविंग, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ गया इसके अंदर, यह है मकान, इस मकान में रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस। यहां तक आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं आपका सिंस और फॉर का यूज। ओके, सिंस आपका मैंने जहां बताया था जहां पे फिक्स टाइम हो,
तो 1972 ये क्या है आपका फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे आपका सिंस आ जाएगा। अगर यहाँ पे अनफिक्स टाइम होता तो यहाँ पे आपका 4 आ जाता। तो अब क्या हो जाएगा, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1972। जो 1972 है ये आपका क्या आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, सिंस का यूज हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैज एंड हैव, ये क्या है आपका सब्जेक्ट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो और करके देखते हैं। देखो, मैं 10 मिनट से पढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले तो रहा है रही आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बट 10 मिनट्स टाइम आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया ये। अब वही चीज, ना तो नहीं वर्ड आ रहा, ना इसके अंदर आपका क्या वर्ड आ रहा, तो ये क्या एकदम सिंपल वाला। ओके, अब मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई मैंने अभी आपको कौन सा पर्सन बताया था, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो रूल है वो इसके अंदर अप्लाई करो। क्या रूल था, आई के साथ मैंने बताया था हैव बीन, तो ये क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, यहाँ क्या काम कर रहा है, पढ़ रहा है, तो रीड, तो आई हैव बीन रीड, उसके साथ आईएनजी यानी कि रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अगर मैं ये कहता कि मैं 10 मिनट से किसी बुक का नाम बताता, जैसे मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ या इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो वो तो क्या हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, तो आपका होता आई हैव बीन रीडिंग हिंदी या फिर आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। ओके, बट यहाँ पे मैंने किसी बुक का नाम नहीं दिया है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस के अंदर। तो अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या था, सिंस एंड फॉर, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम, तो आई हैव बीन रीडिंग 10 मिनट्स। 10 मिनट्स क्या है, यहाँ पे अनफिक्स टाइम है, तो यहाँ पे आपका फॉर यूज होगा, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 10 मिनट्स। ओके, तो ये थे आपके जो मैंने आपको जो रूल बताए हैं, ये सिर्फ आपको अप्लाई करने हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। ओके, आपको फिक्स एंड अनफिक्स टाइम के बारे में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। वन मोर थिंग, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, मैं आप लोगों को और भी इससे इजी रूल लेके आऊंगा।